अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट्स का टॉपिक है। हमने अब ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसकी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद उसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स प्लेन को ड्रा करेंगे और कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हम ये शो करेंगे कि जो कॉन्जुगेट है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये जो वेक्टर है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। तो उसके बाद हम ये पहले से जानते हैं कि जो कंजुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का, वो इस तरह से आप फाइंड करते हैं कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज करते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई कर देते हैं। तो ये जी आपके पास कंजुगेट। ये जो कंजुगेट है इसको अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर डिनोट करना है तो उसके लिए ये जो आपके पास नंबर है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा अबाउट द रियल एक्सिस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास नंबर आएगा वो होगा जी कंजुगेट और ये बराबर होगा एक्स माइनस आयोटा वाई के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो रियल पार्ट है वो तो बराबर है, रियल पार्ट की वैल्यू सेम है पहले जैसी, लेकिन जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई है। पहले ऊपर थी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे आ गई, मतलब रिफ्लेक्ट कर गई अबाउट द रियल एक्सिस। तो यहाँ पे आपके पास जो कंजुगेट है उसको ये वाला वेक्टर डिनोट करेगा। तो ये जो कंजुगेट है ये बेसिकली रिफ्लेक्शन होती है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की अबाउट दी रियल एक्सिस। तो उसके बाद एग्जांपल एक देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज किया है। तो ये आपके पास कंजुगेट की एग्जांपल थी और उसका कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जो कंजुगेट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का कंजुगेट 2 बार ले लें तो वो वापस z के बराबर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने z का कंजुगेट लिया है 2 माइनस 3 आयोटा। अगर आप इसका दोबारा कंजुगेट ले लें तो उसके बाद इसका अब आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि वापस आपके पास जो z है उसी की वैल्यू आ गई है 2 बार कंजुगेट लेने से। तो अगर आप 2 बार कंजुगेट लेते हैं तो आपके पास z वापस आ जाता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है ये है इसकी एडिशन से रिलेटेड। अगर आप z1 प्लस z2 के ऊपर कंजुगेट अप्लाई करते हैं तो उसके बाद कंजुगेट अलग अलग हो जाएगा z1 के ऊपर और z2 के ऊपर। उसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अबाउट मल्टीप्लिकेशन। z1 और z2 के प्रोडक्ट के ऊपर अगर कंजुगेट अप्लाई हो रहा तो उसके बाद जो कंजुगेट है ये दोनों के ऊपर अलग हो जाएगा और उसके बाद इनका आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है डिवीजन से रिलेटेड। अगर इस तरह से आपके पास जो कोशेंट है z1 और z2 का, इसके ऊपर अगर कंजुगेट अप्लाई हो रहा हो तो उसके बाद आप दोनों के ऊपर कंजुगेट को अलग-अलग भी कर सकते हैं, z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे आपके पास जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते हैं। तो ये था जी आपके पास कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कॉन्सेप्ट, उसकी एग्जांपल्स और उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी कि इसको हमने x प्लस आयोटा वाई वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चेंज करना है। तो उसके बाद इसमें जो कंजुगेट है उसका रोल ये है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका आपने कंजुगेट लेना है -1 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। इसका कंजुगेट लेके आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -1 प्लस 3 आयोटा, इसके साथ इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 2 प्लस आयोटा को, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, -2 माइनस आयोटा, इस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा +6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये जो दो टर्म्स हैं सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इधर भी आयोटा और इधर भी आयोटा है, लेकिन एक बार माइनस हो रही है एक बार प्लस हो रही है, तो फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। -2 और माइनस आयोटा ये हम पहले लिख देते हैं, -2 माइनस आयोटा, उसके बाद है +6 आयोटा और जो 3 है इसके साथ है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है -1, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट है जी हमारे पास -2, इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा +5 आयोटा -3 ओवर 4 + 1,
दिस इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये -5 हो गया। उसके बाद 5 आप कॉमन ले लें, -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5 के साथ 5 को डिवाइड कर लें, -1 प्लस आयोटा। तो ये है जी आपके पास रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उस एक्सप्रेशन को आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले आए हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। उसके बाद हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों को हमने बराबर प्रूव करना है। तो जब भी हम दो एक्सप्रेशंस को बराबर प्रूव करते हैं तो पहले हम एक साइड लेते हैं। यहाँ पे हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बराबर है जी कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट। इस कॉन्जुगेट को आप अलग-अलग करेंगे। जी के ऊपर अब 2 बार कॉन्जुगेट हो जाएगा और एक कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 आयोटा के ऊपर। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है। 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा -3 आयोटा, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब दोनों साइड्स बराबर आ गए हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने अपना ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। इसके अंदर अगेन दो एक्सप्रेशन है, इनको हमने बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा जेड। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो आप कॉन्जुगेट को अलग-अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो आयोटा है इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस आयोटा, और जो जेड है इसका कॉन्जुगेट एज इट इज आएगा। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेट से रिलेटेड अपना लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन दो एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने बराबर प्रूव करना है। तो अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस आयोटा स्क्वायर। आप सबसे पहले इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट भी है, ब्रैकेट भी लगा दें। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस -1। हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की और उसके बाद है जी 4 आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट है इसके। दिस इज इक्वल टू 4 - 1 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट, और उसके बाद जो 4 - 1 है ये हो जाएगा 3, आगे 4 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया इसका। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, जो कि बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये था जी हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक। इसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट को फाइंड करना सीखा है। उसकी हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर सिग्निफिकेंस देखी है, उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, और उसके ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।